हेलो दोस्तों, 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा संविधान बचेगा या नहीं, पर वोट डालने लोग क्यों नहीं जा रहे हैं। आखिर मणिपुर के ईवीएम मशीन में आग क्यों लगाई गई। आखिर अपने ही देश में ये 11 महीने से जल रहा मणिपुर की प्रॉब्लम मोदी सरकार ने सॉल्व क्यों नहीं किया। तो फिर आज कैसे मोदी सरकार 400 के पार का नारा लगा रही है। अब की बार 400 पार करना है। जानेंगे आगे मणिपुर में ये हालात क्यों, इस चुनाव में संविधान बचेगा या नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। ऑपोजिशन का कहना है कि यह चुनाव एक देश के पीएम का नहीं है, बल्कि संविधान और डेमोक्रेसी को बचाने का चुनाव है। जरा यह वीडियो देखिए। ये जो संविधान इतना महान बना है, दिया है। आइंदा इलेक्शन नहीं होंगे, डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे, ये तुम जानना। बीजेपी और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा किसी किताब से नफरत करते हैं तो वह है भारत का संविधान। प्रधानमंत्री ने कितने अहंकार में कहा, खुद बाबा साहब आ जाएं तो संविधान बदल नहीं सकते। ये किस बात का चैलेंज आप दे रहे हैं बाबा साहब? क्योंकि जब चुनाव खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, रसिया के पुतिन का राज हो जाएगा, किम जोंग का राज हो जाएगा, तो क्या जरूरत है चुनाव कराने कि हिंदुस्तान का संविधान जिसने इस देश के गरीब लोगों को भविष्य दिया, सपने देखने का हक दिया, उस संविधान को हिंदुस्तान के गरीब जनता से के हाथ से छीनने के लिए ये मैच फिक्सिंग की जा रही है। तो लगता ये है कि 400 पार का ये नारा इसलिए दे रहे हैं कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को बदलना चाहते हैं। लगता है भारतीय जनता पार्टी हमारे संविधान में बहुत सारे और बड़े बड़े बदलाव लाना चाहती है। आपने मोदी जी को यह बोलते हुए तो जरूर सुना होगा। लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। मोदी जी ने तो ऐसे ही रैंडमली 370 सीट तो नहीं बोला होगा। हमारे संविधान में आर्टिकल 368 में लिखा है कि संविधान में अमेंडमेंट करने के लिए यानी बदलने, हटाने, कुछ और जोड़ने के लिए पार्लियामेंट के 2/3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सहमति होनी चाहिए। लोकसभा की टोटल कैपेसिटी 545 है, जिसका 2/3 हो जाता है 363। मतलब यह जाहिर है कि किसी एक पार्टी के पास 363 या उससे ज्यादा सीट है तो वह पार्टी बड़े आसानी से संविधान के कोई भी आर्टिकल को चेंज कर सकती है। पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि वो अपने 3rd टर्म से कुछ बड़े डिसीजन लेंगे और हमारे संविधान में जरूर कुछ बदलाव लाएगी। हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। पूरा देश कह रहा है अब की बार। आगे देखिए, बीजेपी कह रही है कि बीजेपी के टारगेट सेट हो चुका है, अब की बार 400 पार। तो क्या यह 400 सीट वाला सिर्फ एक चुनावी जुमला है? क्या यह सिर्फ एक नैरेटिव है या टूलकिट है? नहीं, बीजेपी सच में इसे हासिल करना चाहती है और इसे हासिल करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि आप देखेंगे कि बीजेपी के सामने कोई भी ऑपोजिशन पार्टी नहीं है जो कि मोदी सरकार को टक्कर दे सके। अगर आप कांग्रेस की बात करें तो राहुल जी की देखिए, उनका बैंक अकाउंट सीज हो चुका है और उनके बहुत से एमएलए ने पहले ही अपना लिंक मोदी सरकार के पार्टी से मिल गई है और अभी उनके पास एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे भी नहीं है जो बड़े बड़े होर्डिंग लगा सके। और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते, आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते, हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। आज आप जहां भी देखिएगा, जितने भी होर्डिंग देखिएगा, सब आपको मोदी सरकार का ही एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि इस सरकार के पास पैसा बहुत है जो कि दूसरे पार्टी के पास नहीं है। अगर आप केजरीवाल को देखें तो वे पहले ही जेल जा चुके हैं। अब आपको कोई नहीं दिख रहा है इस खेल में, लेकिन फिर भी अब जनता का काम है कि वो किसको अपना देश का प्रधानमंत्री चुनती है, क्योंकि जो जनता है उसे तो सारी हकीकत मालूम है कि आखिर कौन है इस देश के लिए बेहतर। और रही बात ईवीएम मशीन या फिर होर्डिंग या फिर एडवर्टाइजमेंट या फिर न्याय, ये सब तो होगा ही, क्योंकि सच्चाई कभी नहीं छुपती है।
एक न एक दिन सामने आके रहती है। क्योंकि आज देखिए कैसे मणिपुर में ईवीएम मशीन में आग लगा दी गई, बंदूक भी फायर की गई। उनका कहना था कि जो ये वोटिंग हो रहा है वो गलत है, या ईवीएम मशीन गलत है, इसमें पहले से ही सेट करके रखा गया है कि किसी को भी वोट दोगे जाएगा एक ही पार्टी को, इसीलिए वहां ये लोगों ने मतदान सही से नहीं हुआ। और वो देखिए, और आखिर फर्स्ट फेज में ही वोटिंग जो प्रक्रिया है वो काफी कम हो गई। आखिर 0% वोटिंग तो कहीं 5 से 8 तक कम वोटिंग तो कहीं वोटर लिस्ट से ही लोगों के नाम गायब हैं। या चुनाव वोट डालने का हो रहा है या वोट नहीं डालने का चुनाव है। गर्मी को जिम्मेदार बताया जा रहा है, मगर यह भी बहाना लगता है। बिहार और नागालैंड में देखिए लोगों ने वोट देने ही नहीं जा रहे हैं। क्यों? कि लोगों का भरोसा उठ गया है इस सिस्टम से। जो आज वोटिंग नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? डेमोक्रेसी को बचाने की बात कर रहे हैं, आखिर इतने सालों में ऐसा सवाल क्यों नहीं उठा? आजादी को इतने साल गुजर गए, लेकिन पहले ऐसा तो नहीं हुआ। पहले होता था तो धर्म जाति पर वोट मांगे जाते थे, लेकिन आज संविधान और डेमोक्रेसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज हमारा देश इस हाल में है कि इसकी थोड़ी सी जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी है, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके देश का क्या होगा? रहना तो इसी देश में है ना, फिर आज आप वोट दो, सही सरकार चुनो, ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। पर मोदी सरकार 400 के पार नहीं जा पाएगी, क्योंकि जैसा कि रेवनाथ रेड्डी ने बताया है, आप खुद ही देख लीजिए। गुजरात में 28 है, सब मिल गए। राजस्थान में 25 है, सब कुछ मिल गए। हरियाणा में 10 है, सब कुछ मिल गए। दिल्ली में 7 है, सब कुछ मिल गए। बिहार में 1-2 छोड़कर सब कुछ मिल चुके हैं। हर जगह में 100% मिल गए, अदरवाइज 95%। ये सब सारे मिलने के बाद 300 नंबर तक पहुंच गए। अभी 400 अगर मिलना है तो पाकिस्तान में जीतना पड़ेगा, ये तो हिंदुस्तान में नहीं। तो कहाँ से 400 मिलने वाले है? कहाँ? 214 से लेकर 240 मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी का नंबर, उससे ज्यादा मिलने वाला नहीं। 62% ऑफ द पॉपुलेशन यंगस्टर्स एंटी मोदी। 400 रुपए सिलेंडर 1200 रुपए हो गए, 50 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए, हर चीज महंगा हो गई। 20 करोड़ जॉब देने का वादा किया था मोदी जी, या 7 लाख किसान तक इनकम डबल करते बोलते कहा था। पुलिस पहले दिन में किसानों मर जाए। तो आपने देखा कि क्या लगता है मोदी सरकार अब भी 400 के पार जाएगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।